नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ईरान और इजराइल की वॉर में अंततः अमेरिका भी कूद गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अमेरिका जो अब तक सीज फायर वीर बनकर के घूम रहा था, वो भी खुल्लम खुल्ला जो है तेहरान को राख कर देने की धमकियां देने लग गया है। वो अमेरिका सीधे सीधे जो है इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो गया है। तो आज की क्लास में हम इसी क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। देखिए दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि अगर ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को या अमेरिका के किसी भी सैनिक को अपना निशाना बनाया तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ में इसका जवाब देगा और ईरान को मिट्टी में मिला देगा। मगर अमेरिका की इस धमकी का कुछ खास असर दिखा नहीं ईरान के ऊपर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो नीतियां हैं, ट्रेड नीति, उसके चलते अपनी बात पर फिलहाल अड़िग रहे। और जब इजराइल ने खामेनेई को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वीटो लगा करके खामेनेई की हत्या का वो जो अटेम्प्ट था वो रोक दिया था। देखिए, अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और डेस्ट्रॉयर को मेडिटरेनियन सी में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, जिनमें थॉमस हंटर, यूएसएस वॉशिंगटन, यूएसएस निमित्ज और कार्ल विंसन, इन सभी को जो है मेडिटरेनियन सी में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से यूएस ने चहुं ओर से जो है दबाव बनाने के लिए जो है ईरान के ऊपर अपनी रणनीतिक जो कार्यवाही थी, स्ट्रेटजी थी, वो स्टार्ट कर दी है। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि यूएस के उस दबाव के आगे ईरान झुका हो, बल्कि ईरान के एक सांसद ने लेटेस्ट एक बयान दिया है। वो बयान ये है कि इजराइल पर हमला करना मुश्किल है, जबकि मिडिल ईस्ट में यूएस के सैन्य ठिकानों को तबाह करना ज़्यादा आसान है। अब ईरानी सांसद के इस बयान को अगर हम डिकोड करें तो ऐसा पता चलता है क्या ईरान और खामेनेई आत्महत्या करने के लिए बावले हुए जा रहे हैं क्या? देखिए, G7 समिट के एंड होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से निकल लिए, और जब वो वहाँ से निकले तो फ्रांस के मैक्रो ने जो है उन पर एक चुटकी ली और उन्होंने ये कहा कि ये जो है इजराइल और ईरान के बीच फिर से सीज फायर करवाने गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर से ही उनको ज़बरदस्त जवाब देते हुए इनको ट्रोल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मिस्टर मैक्रो जो है वो हमेशा ही न जाने क्यों गलत अंदाजे लगाते रहते हैं। उनको ऐसा क्यों लगता है कि हर बार में सीज़ फायर करवाने ही जा रहा हूँ, तो अब की बार में वॉशिंगटन सीज़ फायर करवाने नहीं जा रहा हूँ। मसला इससे भी ज़्यादा बड़ा है। पता नहीं क्यों वो मुझे लेकर के इतने गलत अंदाजे लगा रहे थे। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रो को ही ट्रोल कर दिया। देखिए, ट्रंप ने अपने ट्वीट में एक बात और लिखी है कि मैं बार बार ईरान से कह रहा था कि वो डील साइन कर ले, डील साइन कर ले, लेकिन ईरान ने उसकी बात नहीं मानी। ईरान की इस जिद के चलते ईरान के अंदर मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं और आगे और भयंकर तबाही उसे झेलनी पड़ेगी। इसकी सारी जिम्मेदारी खामेनेई के ऊपर है। और उन्होंने तेहरान के लोगों को सीधे सीधे चेतावनी दी है ट्वीट करके कि तुरंत ही तेहरान को खाली कर दे ईरानी जनता। अब जब ट्रंप ने ये एडवाइजरी जारी करी है ईरान के लोगों को, तो ईरान के अंदर इंडियन एम्बेसी ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि तुरंत प्रभाव से जितने भी भारतीय इस समय ईरान में है वो उनके पास जो भी साधन अवेलेबल है सेल्फ उनका इस्तेमाल करके तुरंत ही तेहरान खाली कर दें। तो ये दोनों की दोनों जो खबरें हैं इनके बहुत बड़े मायने हैं। तो ये तो तय है कि बहुत बड़ा विध्वंस ईरान के अंदर होने जा रहा है। कौन सा विध्वंस होने जा रहा है?
आइए हम एक बार उसको भी जो है डिकोड करते हैं। देखिए, जब जब अमेरिका ने इस तरह की एडवाइजरी जारी करी है, चाहे वो अपने नागरिकों को लेकर के हो, चाहे आम नागरिकों को लेकर के, तब तब उस क्षेत्र में विध्वंस और तबाही हुई है। चाहे अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले की बात हो, चाहे यूक्रेन में अपने नागरिकों को वहां से निकल जाने की बात हो, क्योंकि उसे पता था रशिया ज़बरदस्त हमला करने वाला है, या फिर सीरिया की बात हो। जब जब अमेरिका ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी करी है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त एक्शन होने वाला है। ट्रंप ने जो है सीधे सीधे तेहरान के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी दुश्मनी खामेनेई से है, ईरान के लोगों से नहीं है, इसीलिए वो तुरंत प्रभाव से तेहरान को खाली करने के लिए कह रहे हैं। और अब ट्रंप इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक खामेनेई नहीं मरेगा तब तक इस क्षेत्र में शांति आ ही नहीं सकती, और न्यूक्लियर बम तो ईरान को वो बनाने दे ही नहीं सकते। तो आखिर ऐसा क्या ही हो गया है दोस्तों कि वो ट्रंप जो वीटो लगा देता है इजराइल के उस प्लान पर जिसमें वो खामेनेई को एलिमिनेट करने वाला था, अब वही ट्रंप जो है कंधे से कंधा मिला करके खामेनेई को एलिमिनेट करने के लिए इजराइल के साथ आकर के खड़ा हो गया है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि एक तो ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उसने अमेरिकी सैनिक अड्डों को निशाना बनाया है। ऊपर से ईरानी सांसद ये कह रहे हैं कि इजराइल को टारगेट करना मुश्किल है, जबकि अमेरिका को निशाना बनाना बहुत आसान है। देखिए, ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान की नीयत और हैसियत को लेकर के अगर कोई उसकी नस नस को जानता है तो वो खुद इजराइल है। फिलहाल अमेरिका की नीति यही थी कि ईरान को जो है न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने से रोक लिया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, क्या ईरान के रत्ती भर भी फर्क पड़ा अमेरिका की उन चेतावनियों का, उन सैंक्शंस का जो उसने लगा रखे हैं? लगातार अमेरिका कब से कहता हुआ आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश ना करे। दुनिया भर के उसने जो है सैंक्शन लगा रखे हैं। बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान ईरान का हो रहा है, लेकिन क्या इससे ईरान पर फर्क पड़ा? रत्ती भर भी फर्क ईरान पर नहीं पड़ा। दरअसल ईरान इतने सारे सैंक्शन झेलने के बाद में भी अभी उसके पास में न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है, फिर भी वो हिजबुल्ला, हमास और हूतियों को ना सिर्फ टेरर फंडिंग करता है बल्कि उनको सपोर्ट और ट्रेनिंग भी मुहैया करवाता है। और वो इजराइल को जो है ऑक्यूपाइड टेरिटरी मानता है, इजराइल को तो देश मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इजराइलियों के बारे में खास तौर से जो खामेनी रजीम है, आयतुल्ला खामेनी, उनका सीधा सीधा फंडा क्लियर है कि पूरे इजरायली उनके दुश्मन हैं, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वहाँ के लोग हो। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो है ईरान सिविलियन इंस्टॉलेशन के ऊपर लगातार मिसाइलें गिरा रहा है। ये उनकी सोच है, नीयत और हैसियत। यहाँ पर ईरान की इस क्रोनोलॉजी को थोड़ा और डीप में हम जाकर के एनालाइज करेंगे कि फिलहाल वो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। इजराइल कौन? काफिर, नॉन मुस्लिम। अब यहाँ पर बात यह है कि इजराइल जो है नंबर 1 दुश्मन बना हुआ है फिलहाल ईरान का, लेकिन ईरान यही नहीं रुकेगा। ईरान जो है अगर न्यूक्लियर बम बना लेता है तो ईरान यही नहीं रुकने वाला। ईरान की रेडिकल सोच को अगर हम डिकोड करें तो पाते हैं कि ईरान ना सिर्फ इजराइल के लिए प्रॉब्लम है बल्कि ईरान जो है भारत के लिए भी प्रॉब्लम है। कैसे? याद करिए, थोड़े टाइम पहले अभी पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था। किसने किया था? पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो भी इसमें शामिल थे। उन लोगों को हमास स्टाइल में हमला करने की ट्रेनिंग किसने दी थी? हमास के आतंकवादियों ने। पीओके के अंदर हमास के मिलिटेंट्स आए थे, वो जिहादियों से मिले थे, उन्होंने ही पाकिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेन किया और उन्होंने ही हमास स्टाइल में पहलगाम हमले को अंजाम दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या बिना ईरान की सहमति के, परमिशन के, उसी का पाला हुआ हमास वो
पीओके में जाकर के पाकिस्तान के साथ सांठगांठ करके भारत की अगेंस्ट में इतनी बड़ी टेरर अटैक को प्लान कर सकता है? जवाब है जी नहीं। तो यहाँ पर ईरान की नीयत साफ हो जाती है कि चूंकि वो भारत से सीधे टकराने की औकात में नहीं है, तो फिलहाल वो प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है अपने उन प्रॉक्सी ग्रुप्स को, जैसे अभी हमास की मैंने बात करी। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो खुल्लम खुल्ला वो भारत के साथ अपने डिफरेंसेस को शो कर देगा। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो है भारत के साथ किस तरह की व्यापारिक डील ब्ला 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 कर रखी है, क्योंकि आर्थिक नुकसान उसके लिए मैटर करता ही नहीं है। मैटर करती है उसकी वो रेडिकल सोच, और वो सोच जो है पाकिस्तान से बिल्कुल मैच खाती है। तो ईरान सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, ईरान सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि उसकी वही सोच है जो रेडिकल्स की होती है। सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स जो है उनका क्या होना चाहिए, ये उसकी सोच है। अब ईरान की इस रेडिकल क्रोनोलॉजी को इजराइल बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक खामेनेई का खात्मा नहीं होगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि इजराइल जो कह रहा है वो शर्तिया सही है, और बीते कुछ समय में जो घटनाएं जिस तरह से घटित हुई है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि ईरान भी सुधरने वाला नहीं है पाकिस्तान की तरह। अब देखिए, ट्रंप ने बहुत अच्छा ऑफर दिया था ईरान को कि वो डील कर ले। किस चीज़ की डील की बार बार ट्रंप बात कर रहे थे? दरअसल ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो एनरिच यूरेनियम होता है उसको एक्सेस कर लिया है। अब ट्रंप ये चाहते थे कि जो एनरिच यूरेनियम है वो सौंप दें, और फिर वहां से ट्रंप जो है उस एनरिच यूरेनियम को ऐसे कंट्रीज को दे देते हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी में उसका इस्तेमाल कर सकें, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है और जिनको न्यूक्लियर बम बनाने की बीमारी नहीं है। तो इस डील के बदले में इतना पैसा भर भर के आता ईरान में कि ईरान दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों की कतार में सबसे आगे खड़ा होता, लेकिन ईरान ने इस डील को रिजेक्ट किया। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो पूरी दुनिया में दो तरह की मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक तो रेडिकल्स हैं और एक वो हैं जिन्होंने समय के साथ अपने आप को ढाला, विकास और प्रॉस्पेरिटी की दौड़ में कहीं आगे निकल गए। एक तरफ सऊदी है, यूएई है, कतर है, जिनके पास में इतना बेहिसाब पैसा है कि आज उनके लोग बड़े सुख और चैन की नींद जी रहे हैं, हर तरह की सहूलियत उनके पास में है। तो क्या हुआ? न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, तो ये भी इस्लामिक कंट्रीज हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान जैसे देश हैं जिनको कट्टरपंथिता की बीमारी लगी है, इनको मच्छर काट के गया है कट्टरपंथिता का, और इन्होंने अपने इसी रेडिकल सोच के चलते पूरी दुनिया को जहन्नुम बनाने की तैयारी कर रखी है। तो इतना डिफरेंस हमको देखने को मिलता है पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज में, लेकिन ईरान ने सुख समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी का रास्ता नहीं चुना, ईरान ने चुना है रास्ता तबाही का। यही बात जो है नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ठीक से समझा दी है कि आप जो है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक सकते हो, लेकिन आप इनकी सोच को जो है नहीं बदल सकते। रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स ही रहेंगे। तो खामेनेई का मरना जरूरी है, खामेनेई रेजीम का मिटना जरूरी है। तो नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े साफ शब्दों में ईरान को मैसेज दे दिया है कि खामेनेई का वही अंजाम होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ था। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, पावर की दृष्टि से, आर्मी के जो जवान हैं उनकी दृष्टि से अगर कंपेयर करें हम ईरान और इजराइल को, तो इजराइल छोटा है ईरान के मुकाबले, लेकिन इजराइल के पास वो है जो उसे बहुत ताकतवर बना देता है, और वो है शत्रु बोध। ईरान को बहुत अच्छे से पता है कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। दोस्तों का साथ वो छोड़ता नहीं है और दुश्मनों को ठिकाने लगाए बगैर वो चैन से बैठता नहीं है।
उसके पीछे अमेरिका तो जो खड़ा है वो खड़ा है। इस समय G7 के कंट्रीज ने भी वो भी इजराइल के पीछे सपोर्ट में आकर के खड़े दिखाई दे रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान की, ये वही पाकिस्तान है जिसने ईरान से कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो वो जो है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला करेंगे। इस चीज़ को ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने पब्लिकली कोट किया तो भाईजान अपनी बात से ही पलट गए। ये वही पाकिस्तान है जो पूरे मुसलमान मुल्कों से अपील कर रहे थे कि इस्लाम के झंडे के नीचे एक हो जाए और इजराइल से लड़े। तो पाकिस्तान को भी मच्छर काट गया था मुस्लिम मुल्कों का उम्मा बनने का, और इसी उम्मा ने पूरे मुस्लिम मुल्कों को चुम्मा दे दिया है। भाईजान ने जो है दगा दे दिया है ईरान को। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने संसद में खड़े होकर कहा है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, हमने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया ही नहीं, ये तो सोशल मीडिया पे जो है फेक न्यूज़ चल रही है। तो भाईजान अपनी बात से पलट गए, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और उन्होंने ईरानियन बॉर्डर को बंद कर दिया है। इसी बीच एक नई अपडेट ये है दोस्तों कि चाइना का एक कार्गो प्लेन लैंड हुआ है ईरान में, और ईरान का सपोर्ट किया है चाइना ने। वो ये कहता है कि इजराइल का ईरान पर हमला सही नहीं है, वो ठीक नहीं मानता इसे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात चाइना ने करी है, चाइना ने जो है ये कहा है कि इजराइल में तेल अवीव में उसके जितने भी नागरिक हैं वो तुरंत प्रभाव से इजराइल के तेल अवीव को खाली कर दें। यहाँ वो क्या मैसेज दे रहे हैं? वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने के लिए कहा था वहाँ के नागरिकों से, ठीक वैसे ही जो है चाइना तेल अवीव में अपने नागरिकों से कह रहा है कि वो जो है तेल अवीव खाली करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अब देखिए दोस्तों, ईरान और इजराइल की ये जो वॉर है ये क्या नया मोड़ लेगी, इसकी हर अपडेट से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।